जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैथ्स कराएंगे। किसका? कि क्लास 6 to 8 बीपीएससी ट्राई 2.0 के लिए। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस सेट 1 के हमने तुमको 100 क्वेश्चन करा दिए थे। 100 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था। तो आज कराएंगे 101 से। ठीक है, 101 नंबर से आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को इसके आधार के समानांतर जिसके अक्ष के मध्य बिंदु से एक तल खींचकर दो भागों में बांटा जाता है। दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप अभी आपको पता वो भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है। 24 सेंटी शंकु है। देखिए 24 सेंटीमीटर का लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये है शंकु। शंकु ऐसा होता है। ठीक है, बोला इसकी ऊंचाई कितनी 24, इसकी फुल ऊंचाई कितनी 24 है। थोड़ा सा बनाता हूँ लंबा फिगर, क्योंकि लंबा है 24। ऐसे शंकु बनाइए आप। ठीक है, इसकी जो आप देखिएगा फुल ऊंचाई कितनी है 24। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलता है इसके आधार ये इसके समानांतर इसके अक्ष के मध्य बिंदु पे यहाँ पे एक तल खींच दिया गया। अक्ष के मध्य बिंदु पर एक मध्य बिंदु पे, तो मतलब अगर 24 था तो ये कितना बचेगा 12। मध्य बिंदु है तो कितना बचेगा 12। खींच कर बिंदु एक तल खींचकर दो भागों में बांट दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन, दो भागों में बांट दिया जाता है तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक, दोनों भागों का जो आयतन का अनुपात होगा ज्ञात करना है। तो देखिए ये ऊपर अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। देखिए एक तो हमारा बनना है ए बी सी। ठीक है, तो अगर आप अनुपात निकालना है दोनों भागों का तो शंकु एबीसी का आयतन, शंकु एबीसी का आयतन क्या होगा? वो होगा भैया 1/3 पाई। अगर इसकी रेडियस को स्मॉल आर मानोगे तो r² इंटू एच। एच इसका कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए। ये इसका आयतन आ जाएगा। और ये छिन्नक है, क्या लिखेंगे? छिन्नक। शंकु का छिन्नक बनता है। अगर ऐसे टोपी जैसा बनता है ये चीज तो इस शंकु का सॉरी ऐसे बनेगा तो इस शंकु का छिन्नक होता है। तो छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन वो होता है 1/3 पाई। ब्रैकेट में क्या होता है r1² मतलब r1 है नीचे का, प्लस r2² प्लस r2² और प्लस क्या होता है r1 क्या होता है r1 इंटू r2 और इंटू क्या होता है h होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपके बनेंगे। इन्हीं का आपको क्लियर क्या निकालना है? इन्हीं का आपको रेशियो, दो भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कर। तो इन्हीं का हमको क्या निकालना है? आयतन का अनुपात निकालना है। मतलब बड़े वाले का अपान, मतलब ये दो बने ना, ये एक ये बना और एक ये बना, इन्हीं दोनों के रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना मतलब क्या? इसको ऐसे कर दो। देखो ये 1/3 पाइस क्या हो गया? कट गया। यहाँ 12 है, यहाँ कितना है? 24 है। इसको जब आप निकालोगे तो 12 1 कम 12, 12 दूना 24, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा डियर? देखिए क्या बचा? ऊपर बचा पाई r², नीचे बचा 2 और साथ में क्या बचा? r1²। यहाँ पे r1² प्लस r2² और प्लस r1 ये बचा। यहाँ पे r1 मतलब r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r1 और r2 में कोई रिलेशन निकालने के लिए कोई चीज दी गई होगी। देखिए कैसे निकालेंगे r। देखिए बोला ये इसके समानांतर है। ये क्या है? इसके समानांतर है। तो ये त्रिभुज देखो आपको दिख रहा होगा। अगर ये वाला इसका समानांतर है, ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसा कुछ बनता है और ये लाइन इसके समानांतर है तो ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो अगर ये ए है, इसको हमने सी माना है, इसको ई माना है, इसको क्या मान लो? इसको मैं ओ मान लो, इसको पी मान लो, ऐसा कुछ मान लो, तो ये पक्का होता है कि जो एओ यहाँ से यहाँ तक की साइड होती है एओ ये वाली अपान एपी, इसका रेशियो बराबर होता है। पहले एओ लिया तो इसकी साइड ओई बराबर पीसी। एक सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन होती है। तो एओ कितना है? 24 है। कितना है? 24। भाई हाइट 24 दी गई टोटल। यहाँ से कर लेता हूँ, ये 24 है आपका और नीचे कितना 12। और ओई को हमने माना है ओई मतलब ओई मतलब ये वाली ओई की रेडियस है इसकी। इसको हमने r1 माना है, इसको समझ कर लो r2 माना है, या इसको r माना है तो इसको r2 माना है। तो ये आपका ओई कितना हो जाएगा? r2। और इसको हमने कितना माना? इसको कितना माना? बीपीसी बीच को कितना माना है? हमने r1 माना है। तो 12 दूना 24। तो r2 बराबर आ जाएगा 2r1। r2 किसके बराबर आ जाएगा?
2r1 के बराबर आ जाएगा। मतलब जहां जहां r2 है वहां आप 2r1 लिख सकते हो। ऊपर हमने इसको r1 लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, r1 लिख सकते हो, ठीक है। तो बस जहां जहां r2 है वहां क्या रख दिए, 2r2 लिख दीजिए, बस हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पाई पाई तो कट गया था, ये कट गया था, केवल क्या बचा था, r1 स्क्वायर। यहाँ पे कर देता हूँ चुपके से। ऊपर देखिए क्या है, r1 स्क्वायर, नीचे देखिएगा यहाँ 2 है लिखा रहेगा। यहाँ देखिए r1 स्क्वायर है, यहाँ भी r1 स्क्वायर हो जाएगा। r1 इंटू r1 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3r1, कितना हो जाएगा, 3r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 कहीं बनना, देखिए 1/6, 1 आपका 6 कहीं नहीं बनना है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर एक बार हम मैच कर लेते हैं कि हो सकता है देखिए कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। तो 107 का आंसर उपयुक्त, मतलब उपयुक्त में से आपका क्या होगा, कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका रेशियो क्या है डियर, 1/6। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं फिर से कहिएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके उस कमेंट बॉक्स में आंसर इसका डाल दूंगा, ठीक है। उसने ये कहा था कि जो ये 2 भागों में बांटोगे तो ये पार्ट बनेगा एक और एक पार्ट नीचे रह जाएगा, दोनों का अनुपात निकालना था। तो अनुपात हमने निकाला तो कितना आ गया, 1/6, ठीक है। जो इसमें हमने समानांतर वो लगाया है, देखिए आप लोग देख लीजिए। अगर एक कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई 2 ट्रायंगल ऐसे हैं, एक आपका ए होता है, ए आप बी होता है, ये सी होता है। अगर इसके मिड पॉइंट से हम 2 साइड ऐसे मिलाएंगे, ये ई है और एफ है, तो ये पक्का कंफर्म रहता है कि ये वाला ट्रायंगल और प्लस ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे पूरा। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो अगर हमको पता है कि ए बी सी अगर आपका सिमिलर है ए ई एफ के, तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन लिख सकते हैं, ए बी अपन ए ई, ए बी सी अपन ए ई एफ, ए बी अपन ए ई बराबर होगा बी सी अपन ई एफ, और बराबर होगा सी ई सी बी, या बी सी जो लिखो सी बी अपन एफ ई, अरे वो तो वही लिख दिया, बराबर क्या होगा, ए सी अपन ए एफ। ये 3 कंडीशन होती है, हमने ये वाली 2 कंडीशन यहाँ पे ले ली थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन था, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हाई स्कूल लेवल का था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन का, एक प्राकृतिक संख्या को जब 6 से बढ़ाया जाता है, एक प्राकृतिक संख्या को 6 से बढ़ा दिया गया, मतलब 6 जोड़ दिया गया, तो वह अपने व्युत्क्रम का 280 गुना हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ ऐसा कह रहा है, मान लो, माना कर लो, माना जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो है उसको आप क्या मान लो डियर, एक्स मान लो। क्या मान लो कि माना और प्राकृतिक संख्या क्या है, एक्स है। तो उसको अब 6 से, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 से बढ़ाया गया, ठीक है। तो वह अपने व्युत्क्रम का 280 गुना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, इसका 280 गुना, तो 280 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना, संख्या। देखिए ये सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ x + 6 है, यहाँ x से गुणा कर लोगे तो x इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 280। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है 100 तक जाती है। तो यहाँ पे डियर आपका क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा डियर, 6x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करिए, 6x सही है हमारे पास, इधर लाइए 280 को, माइनस का हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। अब इसके आप फैक्टर करिए, 280 के ऐसे 2 फैक्टर करिए कि जोड़ें और घटाएं तो कितना है, 6 आए, प्लस का इंटू करो तो माइनस का 280। जब भी माइनस का 280 आएगा तो एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस का होगा। तो देखिए 280 के आप फैक्टर करिए, ऐसे करते हैं, 2 × 2, 2 चौकोर कितना, 140 आ जाएगा, 2 × 7 = 14 आ जाएगा, और फिर किससे कटेगा, आप 2 से काट लीजिए, कितना 35 बार कटेगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8, अभी नहीं, 5 बार काटिए, अभी हो गया, ये 7 बार काट लीजिए। अब इसके फैक्टर करिए, देखिए एक तो मैं ले लूँ 14 ले लूँ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 14 20 ले लो, हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 20x ले लीजिए, माइनस का 14x ले लीजिए, फैक्टर बन गए। 2 की पेयर बनाते हैं इसमें, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 20 बचेगा डियर, माइनस का इसमें से क्या कॉमन लोगे, 14, तो यहाँ पे बचेगा x + 20। क्या करते हैं, x + 20 कॉमन लोगे तो डियर यहाँ से क्या बचेगा, x - 14। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x = -20 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो आपका आंसर क्या होगा, 14। आंसर क्या होगा डियर, 14। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सेकंड वाला, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, राइट है, 102 का ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये देखिए आपके क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मैंने इसको ऐसे कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं डियर।
क्वेश्चन नंबर 103। 103 देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। ठीक, आज आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बाद, इसका जो पीडीएफ है उसका पीडीएफ का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्कशन बॉक्स में, उसके जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें देखिए इतने तो इस जो बुक है इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया गया, पहले भाषा दिया है, तो मैंने भाषा का एक वीडियो अलग बना दिया है। इसको सारे सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं, वो चाहे विज्ञान गणित वाला हो चाहे ना हो। ठीक है, दूसरा मैंने सामान्य अध्ययन का डाल दिया है, ये भी सारे ग्रुप वाले देख सकते हैं क्योंकि सब में ये सेम है। ठीक है, सॉरी मतलब सामान्य अध्ययन क्या डाल दिया, सामान्य अध्ययन वाला डाल दिया है। और तीसरा वीडियो मैंने क्या, गणित का डाल दिया। ये हो गया है। ठीक, गणित के पहले प्रैक्टिस सेट के 2 वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आगे के वीडियो में एक ही वीडियो रहेगा हर प्रैक्टिस सेट का। और चौथा प्रैक्टिस सेट में डालूंगा किसका, विज्ञान का अलग से, क्योंकि 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 80 क्वेश्चन में। ठीक है, तो गणित हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कोई देख सकता है। तो पहले प्रैक्टिस सेट गणित के 2 वीडियो हो जाएंगे, बाकी सब में एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। विज्ञान का एक वीडियो में सारा 40 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, भाषा की प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट बन गई, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन पे, ये तीनों आज आपको मिल जाएंगे, ये मॉर्निंग तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं डियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा है। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी दी गई, 60 किलोमीटर। ठीक है, यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वह दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम लगते हैं, तो कार की वास्तविक चाल क्या होगी। मतलब कहता है कि एक कार है, हम मान लेंगे, माना कार की वास्तविक चाल मान लीजिए x किलोमीटर, मतलब अगर x इस चाल से वो चल रहा है तो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। लेकिन कहता है अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, अगर इस स्पीड से चल रहा है तो उसको समय कितना लगेगा, तो उसको समय लगेगा भैया, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी चली भैया 60, चाल कितनी x, तो ये समय लगेगा, इतने घंटे लगेगा। लेकिन वो कहता है अगर उसकी स्पीड क्या बढ़ा दी है उसकी चाल, तो न्यू स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी भाई, x थी उसमें 8 जोड़ दो। अब जो समय लगता है, अब जो समय लगा, समय कितना लेगा, 60 अपान x प्लस 8 लेगा। तो कहता है ये जो समय है, ये वाला जो समय है वो 2 घंटे कम लगता है। मतलब कह सकते हो 60 अपान x में जब आप x 2 जोड़ दोगे तो इस समय के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो बात कही गई थी कि भैया पहले 2 घंटे कम लगते हैं, अब 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो पहले अगर 4 लग रहा होगा तो 2 घंटे लेगा, पहले 3 लग रहा होगा तो 1 लगेगा। तो अगर इसमें 1 लग रहा था, 3 लग रहा था, और इसमें कितना लग रहा है, 1 लग, समझे गलत हो गया। अगर इसमें 3 लग रहा है तो इसमें कितने, पहले से 2 घंटे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो मतलब क्या करना है आपको, क्या करना है, इसमें 1 घंटा कम लग रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है। इसमें 2 घंटे कम लग रहा है ना, तो इसमें 2 जोड़ना है। इसको धर ले, क्या हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्वाटिक बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये सब हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा, x, यहाँ से आ जाएगा 60 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 8, और वहाँ बचेगा माइनस का x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x और x प्लस 8 एलसीएम इक्वल टू 2 करोगे, यहाँ तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 संग 48, 480, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 480, और नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 चौक, कितना हो जाएगा 240, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा, x से गुणा करोगे ये 240 इधर आ जाएगा। इसको अगर डियर सॉल्व करेंगे हम, 240 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240, यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 240, इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने, क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ऑप्शन जो ऐसे दिए गए, ऑप्शन कहाँ दिए गए, हाँ ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो भाई, जो ऑप्शन रखो इसमें वरी कर जाए। लेकिन अब इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो 240 से जब डियर हम फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो पहले 2 से काटोगे 12 आएगा, यहाँ 8x है। ठीक है, 2 से काटो कितना आएगा, 12 आएगा, फिर किससे काटोगे, 2 से 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, 2 दूना 4 दूना 16, 16 15 ले नहीं बनेगा, तो तीनों पचे 15 आएगा, 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16, तब भी नहीं बनेगा।
5 दूनी 10, 3 दूनी 6, दूनी 12, 24, 24 और 10 लेंगे तब भी नहीं बचेगा, बीच में 8 बचना है। बीच में कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। तो और कुछ लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 एक लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 20 और 12 ले लो। क्या ले लो? 20 और 12। प्लस का 20x ले लो और माइनस का 12x ले लो और माइनस का 2 40। अगर आप यहाँ ध्यान से भी एक फैक्टर आपको कराया था, इसका फैक्टर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक 12 आएगी, एक माइनस का 20 आ जाएगी, तो हम प्लस का 12 ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डियर? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर कौन सा डियर? 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, वो बहुत झेलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो 4p प्लस 3r प्लस 7t प्लस 4q प्लस 7s, ये 72 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये बोला है PRTA QSUT, ये सब है इतना। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको निकालनी है 4p प्लस 3r प्लस 7t। नीचे किसका है? 4q प्लस 3s प्लस 7u। ये हमको क्या निकालनी? वैल्यू इसकी निकालनी। इतने की वैल्यू क्या करनी? निकालनी। तो अगर ध्यान से देखो, आप इसको देखो, तीनों बराबर हैं, तो पहले हम इसको देखें। p प्लस क्यू बराबर हो सकता है 2/5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। p की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 4p की। किसकी वैल्यू चाहिए? देखिए ऊपर रख लेते हैं, नीचे लाए सच। किसकी वैल्यू चाहिए? 4p की। तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/5 की। 4p की निकल गई। ऐसे r की निकालोगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5 sa, उधर मल्टीप्लाई किसकी चाहिए? 3s की। 3 से गुणा करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे 7t की निकालोगे तो t की निकालो कैसे हो जाएगी? 2/5u, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 7 है, तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उम्मीद करता समझ में आएगा उतना। भाई ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए क्या? इसका सम। तो क्या 4p प्लस 3r और प्लस 7t, इसको जोड़ोगे तो कितना? देखिए 8/5q, 6/5s और 14/5u। इसको जब आप एलसीएम लो, क्या लोगे? एलसीएम लोगे तो 5 सब में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8q आ जाएगा, प्लस का 6s आ जाएगा और प्लस का 14u आ जाएगा। आप क्या करिएगा? 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 4q 3s 7u। आप देखोगे डायरेक्ट ये नीचे वाली चीज बन गई। जैसे आप इसको यहाँ पे रखोगे, इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रखोगे इसमें ऊपर वाले में, तो क्या आ जाएगी? 2/5 क्या आ जाएगी? 2/5 4q 3s 7u अपान में नीचे आप देख ही रहे हो क्या है? 4q 3s 7u। ये वाला इससे क्या हो गया? कट गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2/5। कितना आंसर आ जाएगा डियर? 2/5। तो 2:5 ही आएगा। थर्ड वाला जो दिया गया तो वही ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। लिखा है नीचे दी गई तालिका में 2 दुकानदार P और Q द्वारा 5 महीनों में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया। मतलब महीने ए में P के द्वारा 100 कलमें बेचे गए, Q के द्वारा 10 कलमें, B के द्वारा 80, Q के द्वारा 20 कलमें, C के द्वारा 40 और C महीने में, D महीने में, E महीने में से बेची गई। तो इसमें लिखा है जेवन सभी 5 महीनों में। जेवन जो आपका है, देखिए जो जेवन है वो क्या है? जेवन बोला है सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कुल कलमों का औसत है। तो जेवन क्या है? कुल कलमों का औसत है। जेवन किसके महीने में? सभी महीनों में P द्वारा कितने बचे गए? देखो औसत क्या होता है? 100 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10। 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 5 से 8, ये जेवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जेवन हो जाएगा। अच्छा J2 क्या बोला है? J2 आपका है सभी 5 महीनों में Q द्वारा बेचे गए कलमों का औसत है। मतलब अब J2 क्या? J2 हमारा ये है, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 120 और प्लस 60 और प्लस 50, प्लस 50। नीचे भी कितना होगा? 1 2 3 4 5 ही, तो यहाँ भी कितना होगा? 5 होगा। अब हमसे क्या निकालना? देखो हमको निकालना है J1 अपान J2। तो देखिए J1 के लिए निकालिए, पहले क्या होगा? J1 अपान J2 निकालना है, निकालिए।
100 प्लस 80 180, 180 प्लस 40 220, 220 और प्लस 30 250, 250 260 कितना जाएगा 260, 260 बाई 5। कट पिन मत करिए, कट ही जाएगा अभी, वहां पे कट करना हो कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 5 एक कम 5, 50 हम 25 कितना बचेगा 52, कितना बचेगा यहाँ से जीवन आ गया 52। ये टू देखो 20 10 30, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 50 260, ये भी कितना आ जाएगा 260, ये भी कितना आ जाएगा 260 बाई 5, तो ये भी कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 52 ही आ गया, ये भी कितना आ गया 52। तो रेशियो कितना आ जाएगा का मान 1 होगा। क्या होगा औसत संख्या क्या क्या मान होगा तो 1 आंसर। भाई जब आप J1 अपान J2 करोगे डियर तो 52 अपान क्या आएगा 52, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। देखिए 106, बस मैथ के थोड़े क्वेश्चन हो बचे। एक तेल का ड्रम 4/5 भरा है, तेल का जो ड्रम है वो 4/5 भरा है, तो हम मान लेंगे, माना ड्रम का, देखिए पहले पढ़ लेता हूं। एक तेल का ड्रम 4/5 भरा हुआ था, उसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और 4 बोतल तेल डाला गया। अब वह 3/4 भर गया है, इस ड्रम में कितने बोतल तेल आ सकता है। तो देखिए माना ड्रम का कुल आयतन, ड्रम का कुल आयतन जो है भैया कितना है x है, ठीक है x है, पूरा भरना है, उसका 4/5 भाग भरा है। ठीक है, तो कितना भरा है कितना भैया 4/5 भाग, 4/5 अब x। अब इसमें से कितना 6 बोतल निकाला गया, 6 बोतल तेल निकाला गया है, 6 देखो 6 निकाला गया है और 4 फिर डाल दिया गया, तो एक्चुअली कितना निकाला गया केवल 2 बोतल, कितना केवल निकाला गया 2 बोतल निकाला गया, लेकिन उसका वॉल्यूम घट के कितना हो गया 3/4x हो गया, 3/4 कितना हुआ, अब वह 3/4 हो गया, अब वह कितना हो गया है पहले का 3/4x हो गया। मतलब 2 बोतल निकालने पर, 2 बोतल निकालने पर कितना घटा भाई 4/5 था, अब 3/4 हो गया, तो कितना घटा लो एलसीएम, घटा कितना 5 को 20, 5 को 20 तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 तो 5 15, कितना घट गया 1/20, कितना घट गया 1/20 घट गया। तो मतलब 1/20x जो घटा है वो कितनी 2 बोतल के लिए। ठीक है, तो x केवल घटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू कितना होगा 20 दूना 40 बोतल। देखो x का वैल्यू आ गया कितनी बोतल 40 बोतल। देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, कितना बोतल आ गया 40 बोतल। आंसर देखिए कौन आंसर है 40 बोतल, थर्ड आंसर कौन सा इसका थर्ड है। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा आसान है। देखिए इसमें कैलकुलेटिव सब दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पेपर ऐसा ही आने वाला है क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। ठीक है, इस बार लेवल बढ़िया है। ठीक है, अगर इस प्रैक्टिस सेट को जिसने कर लिया वो हल्के क्वेश्चन तो कर ही लेगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन करना उसको थोड़ा अच्छे से करना, एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखना पड़े देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम करें 100 प्रैक्टिस सेट, ठीक कर डाले 100 प्रैक्टिस सेट और हमको एक प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं आ रहा, ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, समय किसी के पास नहीं, समय आपके पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। ठीक है, समय किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में PQ का वृत्त का व्यास है, जो PQ हो वृत्त का व्यास है। ठीक है, यदि PR ये वाली PR ये है 5, QR है 12, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्या निकालना है हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप लोगों को पता होगा ये चीज कि अगर कोई वृत्त होता है, अगर कोई वृत्त है उसका डायमीटर है और अगर उसके डायमीटर पे कोई ट्रायंगल बना होता है सर्कमफेरेंस जो परिधि को टच करता है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, तो ट्रायंगल का एरिया तो बहुत आसान ही निकल जाएगा। लेकिन सर्कल के एरिया को निकालने के लिए सर्कल की क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो दी नहीं गई है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस क्या कर सकते हैं डायमीटर निकाल सकते हैं। और रेडियस क्या होता है जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो देखिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला देखो एक हमें क्या दिया गया सर्कल दिया गया है, बोला ये इसका व्यास है, कौन सा व्यास लिख लेते हैं क्या PQ व्यास है। तो PQ हमारा क्या हो गया डियर व्यास हो गया। फिर उसने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऐसा क्या बना दिया ट्रायंगल बना दिया।
इसको नाम रख दिया आर और इसको कर दिया छायांकित। क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। और बोला छायांकित भाग का क्या निकालो? एरिया या क्षेत्रफल। तो भैया हम अगर इस वृत्त के एरिया में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसान ही निकल जाएगा क्योंकि 90 डिग्री कोण है, लेकिन इसके लिए इसका त्रिज्या नहीं दिया गया। तो देखो लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस। किससे? पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस जब लगाओगे, पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो मतलब पी क्यू। इन दोनों में से किसी एक को लंब ले लो, किसी एक को आधा ले लो। एक कितना दिया गया? 12, एक दिया गया 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों जोड़ोगे 169 आएगा, 169 आए। इधर पी क्यू का स्क्वायर हटाओगे, अंदर रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये तो व्यास आ गया पी क्यू, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 13/2 हो जाएगी। तो हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है डियर? पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 क्या होता है? लंब गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंब गुणे ऊंचाई होती। तो देखिए पाई के, देखो आंसर सारे आपके किस में आ रहे हैं? पाई में आ रहे हैं। तो पाई किलो रखने की जरूरत नहीं है। तो पाई आर किलो कितनी है? 13/2। कितनी? 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। बेस कितना है? 5। ऊंचाई कितनी? 12। 2 छंग 12। यहाँ देख कितना जाएगा? पाई 13 का स्क्वायर 169। तो 169/4 और माइनस 30। देखिए 169/4। देखिए आंसर आ रहा होगा कहीं पे 169/4 पाई माइनस 30। अगर ऐसा कोई आंसर है तो ठीक है। तो देखिए 169 पाई माइनस 30, अपान में 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर लेकिन चेक कर लेते हैं क्योंकि ये उपयुक्त में से कोई वाले थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। 107 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर देखो पीछे यहाँ पे, एक सेकंड, यहीं पे कहीं दिया गया होगा। 107 नंबर देखिए आप लोग। हाँ 5वां आ रहा है, 107 का आ रहा है 5वां। मतलब इसमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर एकदम पास में था तो लगता कि हो सकता हमने कैलकुलेशन ही कहीं गलत किया हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैथ के और बचे, वो भी देख लीजिए आप लोग। 1 सेकेंड डियर। 2 क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा गया। यदि P का 20%, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, कुछ नहीं है। क्या बोला है देखिए, इसको मिटा देता हूँ। P का 20%, इसको 1 सेकेंड, P का 20%, P का 20%, P का क्या करना है? 20। इधर लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा। P का 20%, तो 20% ऑफ P। अभी दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा लाइट की कमी हो गई। हाँ ठीक है। Q के 40% के में जोड़ दिया जाए, मतलब 20% P का 40% ऑफ Q में जोड़ दिया जाए तो परिणाम Q का 80% हो जाता है। परिणाम क्या होता है? बराबर हो जाता है 80% ऑफ Q। तो P का Q कितना, P Q का कितना परसेंट, तो निकालना क्या है? जो P है वो Q का कितना परसेंट है, ये चीज निकालना है। देखिए फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20% P का जोड़ दिया जाए 40% ऑफ Q का 40% में, तो वो बराबर हो जाता है 80% ऑफ Q। तो बताओ कि जो P है वो Q का कितना परसेंट है? जो P है वो Q का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है 20/100 इंटू P। यहाँ हो गया 40/100 इंटू Q। यहाँ हो गया 80/100 इंटू Q। ये चीज हो गई यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है? एलसीएम लोगे तो 20P और प्लस 40Q, यही हो जाएगा नीचे, क्योंकि 100 बराबर दोनों में है। इधर क्या हो जाएगा? 80Q हो जाएगा अपान 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 40Q उधर चला जाएगा। तो 20P इक्वल टू 80Q माइनस 40Q। हमारे पास 20P बराबर आ जाए कितना? 40Q।
ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2Q। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, तो रख दो पी की वैल्यू 2Q बराबर Q इक्वल टू 100। कितना आ जाएगा 200%। कितना आ जाएगा डियर 200%। कितना आंसर आ जाएगा 200%। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके डियर, पढ़े नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका बोला गया है कि पीटर को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले हैं। अधिकतम अंकों का 30% अंक मिले, मतलब जितने अंक चाहिए, मतलब अगर अधिकतम मतलब जो टोटल, जैसे मान लो हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है, इंटर में 500, उसमें टोटल में से उसको कितने मिले 30% मिले, और वह 10 अंकों से असफल रहा, 10 अंकों से फेल हो गया बेचारा। 30% पाके भी 10 अंकों से फेल हो गया। पाल को अधिकतम अंकों का 40% मिला, और पाल को अधिकतम अंकों क्या मिला 40% मिला है, और उसे पाकर वह 15 अंकों से अधिक, मतलब जितना पासिंग मार्क्स था उससे 15 नंबर ज्यादा पा गया, ठीक है। तो सफल होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे, न्यूनतम अंक हमको निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना क्या, माना न्यूनतम अंक क्या मान लेंगे, या कुल कुल अंक मान लो, क्या मान लो कुल अंक। अधिक कितना है x है, तो x का 30%, x का 30% पाया है, फिर भी 10 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, तो 10 नंबर जोड़ दो पास करा दो, 10 नंबर जोड़ दो पास करा दो, पास हो गया। ये बराबर होगा, दूसरा लड़का पाया 40%, किसका 40% ऑफ एक्स, लेकिन ये 15%, 15 नंबर ज्यादा पा गया, तो इसमें 15 नंबर घटा दो, तो ये दोनों पासिंग नंबर आ गए। भाई ये पहला लड़का था वो 30% ला के 10 नंबर से फेल हो गया, तो हमने उसमें 10 नंबर जोड़ दिए पास हो गया। दूसरा लड़का 40% ला के 15 नंबर अधिक ला दिया पासिंग मार्क्स से, तो उसमें हमने क्या कर दिया 15 जोड़ घटा दिया, तो दोनों पासिंग मार्क्स पे आ गए। यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करोगे, निकालो एक्स की वैल्यू कितने, एक्स अपान 100 इंटू 30 आ जाएगा, प्लस 10, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 40/100, और x माइनस 15 आ जाएगा। इनको एक तरफ कर लो, तो 30x/100 माइनस 40x/100 इक्वल टू -15 -10। यहाँ से एलसीएम लोगे 100, कितना बचेगा 30x माइनस 40x इक्वल टू माइनस का 25, यहाँ बचेगा माइनस का 10x/100 इक्वल टू -25, कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 250, मतलब मैक्सिमम कितना है 250। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स क्या करिए आप 30% पाके 10 नंबर फेल हो रहा है, तो इसका 30% आप निकाल लीजिए, 30% आप 200, तो 30% आप 250, और उसमें क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए, 30% अपान, ठीक है, ये दोनों जीरो कट गए, 25 दिया 75 10 85, 85 अंक मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो 85 अंक पहला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप साइंस का भी नहीं, अभी क्वेश्चन 110 नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन 110 नंबर यहाँ पे क्या दिया गया, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक वृत्त है, देखो ये वृत्त है आपका, ठीक है, इससे केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब यहाँ से कितना 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको O मान लेते हैं। विस्तृत बिंदु वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे, तो इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हमको पता है, हमको एक चीज पता है कि अगर कोई हमारा सर्कल है उस पर बाहरी बिंदु से टेंजेंट डालोगे तो रेडियस के द्वारा ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब हमारे पास इसको अगर M मानोगे या A मानोगे तो OAP कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कैसा होगा राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज होगा, क्या लिख सकते हो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या लग जाती है पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या ओपी, लंब किसी को ले लो OA को ही ले लो, आधार किसको ले लो AP को ले लो, रख दो सारे। OP की वैल्यू कितनी 5 दी गई, OA हमको निकालना है रेडियस, AP हमको 4 दिया गया, 25 कितना जाएगा वो 3, कितना जाएगा
वो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 3, रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डियर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। देखिए एक क्वेश्चन है किसका है, साइंस का, इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बाकी साइंस के न्यूमेरिकल बहुत कम दिए गए, न्यूमेरिकल दिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका साइंस ही कराने वाला हूँ। ठीक है आप लोगों को। देखिए 111 नंबर, क्या 111 नंबर, यदि किसी सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर, मतलब ईएमएफ मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया गया 1.5, ठीक है वोल्ट, सर्किट के चारों 0.5 कूलाम, कूलाम मतलब क्यू होता है, कूलाम कैसे लिखते हैं क्यू से, आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा, ऊर्जा निकालनी तो हमको पता बी इक्वल टू फॉलो होता है डब्ल्यू अपान क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी क्यू, डब्ल्यू ही एनर्जी होती है, डब्ल्यू इक्वल टू वी हमारे पास कितना डियर, डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास बी कितना है डियर, बी हमारे पास देखो दिया गया यहाँ पे 1.5 और क्यू हमें दिया गया 0.5, 15×5 = 75, पॉइंट एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ लगा दो यहाँ, तो कितना जूल, कितना आ जाएगा जूल। तो ये आपके क्वेश्चन डियर हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए आपके 111 हो गए। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं ऐसे साइंस भी करा दूंगा, ऐसे इसी पेन पेपर मोड से, या फिर मैं साइंस वैसे ही करा सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को करना होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, इस पेपर को मैं पेन पेपर मोड से नहीं कराऊंगा, उसे पीडीएफ से करा दूंगा। अगर आपको साइंस भी पेन पेपर मोड से करनी है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।